हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज था मेरा IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम। तो चलिए जानते हैं कि पेपर कैसा आया था और मेरा कैसा गया वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, पेपर कैसा आया है वो मैटर करता है। तो आज की अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर ऐसा था कि अब क्या ही बताओ। तो ठीक है, PO का पेपर है तो ऑफकोर्स टफ तो आता ही है। तो पहले हम सेक्शन वाइज जानते हैं कि पेपर कैसा था। तो रीजनिंग, तो पहले मैं अपने अटैम्प्ट बताऊँ तो मैंने एक मार्कर के जो क्वेश्चन है ना, तो एक मार्कर के मैंने किए हैं 10 क्वेश्चन और 2 मार्क के किए मैंने 4 क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कि रीजनिंग में भी इतने कम, मतलब ऐसे ही मेरी रीजनिंग ठीक है तो उसमें कम अटैम्प्ट क्यों हुए। तो रीजनिंग आया था हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में। आप बोलोगे मिसलिनियस के क्वेश्चंस ही नहीं थे, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं था, कोडेड वाला भी नहीं था, सिलॉक्स के कोई भी क्वेश्चन रिवर्स वाले भी नहीं थे। उसके बाद रीजनिंग में जो आप पढ़ते हो ना कि वो सीरीज़ रहती है कि इसमें इवन ऑड करते हैं, ये करते हैं, ऐसे बनेगी वो आएगी, कुछ भी नहीं था पूरे पेपर में। मिसलिनियस मिल ही नहीं रहा था। तो अगर मैं बात करूँ कि मिसलेनियस को अगर हटा के तो 2 नंबर वाले में 1-2 पज़ल थे, वो छोटे वाले रहते हैं ना कि किससे आंसर निकलेगा, वैसा वाला, ठीक है। और बाकी तो जो 1 नंबर वाले पज़ल थे, बाप रे वो इतने टफ थे कि मतलब उनका पेज ही नहीं समझ में आ रहा था मुझे। मैं करती जा रही थी, वो इतने हार्ड हार्ड थे, मुझे तो बहुत हार्ड लगे। 10 नंबर वाले में भी जो भी 1 नंबर वाला जो मैंने 10 क्वेश्चन किए उसमें भी 2-4 क्रिटिकल रीजनिंग वाले, क्योंकि मुझे करने पड़े, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था कि आप कहाँ से अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। तो वो मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके अटैम्प्ट करे हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जीए की। जीए भी हार्ड आया था। इस बार मैंने आरआरबी पीओ वाली गलती नहीं की है जो मैंने आरआरबी पीओ मेंस में करी थी कि भर भर के तुक्के मारे और निगेटिव मार्किंग से वो क्वालिफाई नहीं हुआ सेक्शन। तो इस बार मुझे 1-2 ही मैंने तुक्के तो मारे हैं क्योंकि हार्ड था, लेकिन पूरे नहीं मारे हैं। मोस्टली मैंने सही बनाए, इसमें 2-4 गलत हो सकते हैं। जीए का कट ऑफ कम ही जाएगा क्योंकि जीए बहुत हार्ड आया था, मेरे हिसाब से भी जीए हार्ड ही आया था। क्योंकि जीए में ना, अब आप क्या पढ़ के जाओगे, मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। उसने ऐसा था ना कि एक कोई जैसे वो आपने पढ़ा होगा कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक फेरी चालू हुई है। तो आप पढ़ के जाओगे कि फेरी कहाँ चालू हुई है, कितने मतलब डिस्टेंस कवर कर रही है। तो आप डिस्टेंस मोस्टली आप किलोमीटर में पढ़ के जाते हैं ना कि 110 किलोमीटर कवर करेगी, किसने इसका इनॉग्रेशन किया ये भी हम पढ़ के जाते हैं, ठीक है। किस 2 प्लेसेस के बीच में चल रही है हम वो भी पढ़ के जाते हैं। हम साथ में ये भी पढ़ के जाते हैं कि उसका नाम क्या है, कब से स्टार्ट हुई है, कितने साल 40 साल बाद आई है, हम सब पढ़ के जाते हैं। वो पूछता है कि नॉटिकल माइल में इसकी डिस्टेंस कितनी थी। अरे यार 110 किलोमीटर में पढ़ के गई थी, नॉटिकल माइल नहीं याद है मुझे। तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा था। अब जैसे उसने गेम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे। अब जो चाइना में होंजो में जो एशियन गेम्स हुए ना, तो एशियन गेम्स में उसने ऐसा पूछा कि एशियन गेम्स में जो कौन सा बैंक है वो स्पॉन्सर कर रहा है। उसमें 4-5 बैंक दे दिए, बहुत कंफ्यूजिंग मुझे, मैं पता नहीं, मैं भी पढ़ के गई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा था। नोबेल प्राइज़ में उसने ये नहीं पूछा किसको मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला, वो ये पूछ रहा जो एक एक्सेप्शन होता है नोबेल प्राइज़ का, 5 एक जगह 6 एक जगह मिलते, एक अलग मिलता, तो वो अलग कौन सी प्लेस पे मिला है वो बताओ, ऐसा पूछ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जी ये कैसा आया था। देन उसके बाद, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल गई, उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में मैंने किया 28 क्वेश्चन। इंग्लिश भी बहुत ट्रिकी आई थी, इंग्लिश में इजी नहीं बोलूँगी, ठीक है। अब जब आपके पास कोई सेक्शन नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो अटैम्प्ट करना ही पड़ता है। तो मैंने 3 क्वेश्चन किए, 2 मार्क वाले, 25 क्वेश्चन किए 1 मार्क वाले। इसमें भी जो पैसेज था वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग था, बाप रे वो क्या ही पैसेज था। वो जापानीज़, वो हाँ हूँ हम की बात करते हैं, हाँ ऐसे ही कुछ पैसेज था वो। तो वो ऐसा कन्वर्सेशन के बीच में था, पर बहुत ही, दोनों 2 पैसेज थे, दोनों कंफ्यूजिंग थे। एक था वो जिसमें आपको भरना रहता, थोड़ा थोड़ा फिलर्स टाइप के थे, वैसा आप बोल सकते हो उसमें। और एरर के लिए फुल सेंटेंस थे कि फुल सेंटेंस में एरर बताओ। 1-2 वर्ड स्वैप थे, वो इजी थे। बाकी जो 2 नंबर में 3-3 वर्ड दिए थे उसका 10-10 5-5 कॉम्बो बना के दिया था कि कौन कौन इसमें फिट हो जाते हैं। और आपको सेंटेंस की मीनिंग तो अल्टर होगी लेकिन फिर भी वो फिट हो जाते हैं, ऐसा करके उसने कंफ्यूज किया था। तो ये था इंग्लिश का। उसके बाद हम आते हैं क्वांटिक में। तो क्वांट में मैंने 1 मार्क के किए हैं 4 क्वेश्चन और 2 मार्क के किए हैं 6 क्वेश्चन। अब आप बोलोगे 1 नंबर वाले कम और 2 नंबर वाले ज़्यादा क्यों, तो वैसे ही आया था। 2 नंबर वाले में मोस्टली एक DI आई थी, उसमें ऐसा था कि एक डेबिट कार्ड से परचेज करते हैं और कैश से परचेज करते हैं, ABCD 5 जगह के लोग। और उसमें जो डेबिट कार्ड से करते हैं उनको 10% का डिस्काउंट मिलता है, देन अदर जो कैश से करते हैं उनको 2% का डिस्काउंट मिलता है। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग करके उसमें दिया था सॉरी, कि अगर
2,000 लोग परचेस कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड वाले जिसको डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस डेबिट कार्ड वाले, कैश वाले जिनको डिस्काउंट नहीं मिल रहा, जिनको 2% मिल रहा है, ऐसे ऐसे करके करना था तो ईजी था, हो गया था। 1-2 मैंने डाटा सफिशिएंसी के बनाए हैं। उसके बाद 4 नंबर में यहाँ जो मैंने किए हैं 1 मार्क वाले, ये मैंने सीधे वो जो मिसिंग सीरीज़ आती है ना, तो ठीक थी। एक मिसिंग सीरीज़ में ऐसा था कि उसने ना वो दिया था, डिफरेंस पे दी थी। मतलब कि उसमें क्या था, और प्राइम नंबर जो होते हैं ना 17-1, फिर 11-1, ऐसे करके जो प्राइम नंबर होते हैं, तो प्राइम नंबर का उसने डिफरेंस दिया, 13-1 ऐसे करके डिफरेंस करके आ रही थी। फिर उसमें दिया हुआ था ये प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो तो क्या आंसर आता, तो वो ईजी थी। बाकी क्वांट मेरी बहुत अच्छी नहीं है तो उसमें मैं ज़्यादा क्वांट में किया नहीं। क्वांट भी मॉडरेट टू टफ, बहुत पिछले साल के कंपेरिजन में ईजी बोलेंगे पिछले साल से, बाकी तो मॉडरेट साइड में था, इसको भी आप इजी नहीं बोलोगे। उसके बाद बात करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव की। तो उसमें लेटर आए थे 2, कौन से आए थे मैंने देखे ही नहीं, मैंने पहला ही देखा, उसमें लिखा था डिजिटल एडिटर को लिखना था, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ये सब वो सब। तो उसमें ऐसे 150 to 180 आई थिंक ऐसा कुछ दिया हुआ था, वर्ड लिमिट के बीच में लिखना, मैंने 160 लिख दिया। देन उसके बाद डिजिटल बैंकिंग के बारे में मैंने इससे लिखा, उसमें भी 250 to 300 समथिंग कुछ लिखना था, तो मैंने 250 to 60 इसकी भी वर्ड लिमिट लिखी है। तो ये है पूरा मेरा एनालिसिस। अभी मैंने ये भी नहीं काउंट किया कि मैंने कितने नंबर के क्या अटैम्प्ट किए। अभी मैं जैसे एग्ज़ाम दे के आई हूँ तो मैंने सोचा पहले एनालिसिस शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग भी वेट करते रहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये था एनालिसिस। हाँ, पीओ का पेपर देख के आओ तो समझ में आता है कि आप पीओ का पेपर देख के आ रहे हो। और जब मैं आरआरबी पीओ का देख के आई थी तो भी मुझे समझ में आया था, वो भी अच्छा ही आया था। मतलब जब मेरा प्री क्वालिफाई हो रहा है तो मेंस इतने टफ क्यों आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो पहले ऐसा सेक्शन होता था कि 1-2 सेक्शन डुएबल होते थे, लेकिन इस बार सारे ही मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में हैं। अब जो इसको इजी बोलें तो उनकी बहुत अच्छी है होगी, क्वांट वगैरह। मेरी तो एवरेज ही है, मुझे तो सिर्फ कट ऑफ निकालना है, ज़्यादा नहीं चाहिए। और रीजनिंग मेरी अच्छी थी तो रीजनिंग में पेपर हार्ड आ गया, तो अल्टीमेटली मेरी किस्मत ख़राब है। तो ये था पूरा एनालिसिस। अगर आपने भी दिया तो प्लीज़ शेयर करना, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।